लिंकेज, लिंकेज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया था ना, प्लियोट्रॉपी हुआ था क्या? हाँ। तो टॉपिक का नाम है प्लियोट्रॉपी। कल मैंने पढ़ाया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब होता है मल्टीपल जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। मल्टीपल जीन कंट्रोल, क्या बोला था मैंने? मल्टीपल जीन कंट्रोल, हाँ, मल्टीपल जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर्स। पर लाइट लगाओ जरा, ये लाइट लगा दो यहाँ, वो सब लाइट लगा दो। मल्टीपल जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर सर। चल दूसरी बात है प्लियोट्रॉपी। इसके बाद सुन, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है सर? व्हाट इज इन प्लियोट्रॉपी? इसमें एक लाइन याद रख, तूने पॉलीजेनिक का मतलब क्या निकाला था? मल्टीपल जीन कंट्रोल। यहां पर वन जीन कंट्रोल, वन जीन कंट्रोल, हाँ, मल्टी या मोर देन वन कैरेक्टर, मोर कैरेक्टर। या इसकी जगह तू बोल सकता है ट्रेट। सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ये लाइन टिक कर। सिंगल जीन जो होता है, सिंगल जीन जो होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, कंट्रोल करता है। उस जीन का नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन। मतलब वन जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे बेटा। ये लाइन टिक किया तूने? और इस जीन का नाम क्या है? प्लियोट्रॉपिक जीन। इसके कौन कौन से एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे? एक बीमारी है, वो सुनो, PKU करके। बीमारी कौन सी है? सुना है नाम? फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। बीमारी है बेटा। अब सुन मेरी बात, होता क्या है? होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें एक अमीनो एसिड रहता है, फिनिल एलेनिन। कौन सा अमीनो एसिड? ये अमीनो एसिड रहता है खाने में, स्पेशली सब्जियों में। इसके खाने से ये हमारे अंदर जाएगा, ये अपने अंदर जाएगा, ये अपने अंदर जाएगा, लीवर में जाता है। स्पेशली कहाँ जाता है वो? लीवर में। लीवर में गया तो लीवर में जाने के बाद वो वहां पे कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। काय में कन्वर्ट होता है? हाँ। एक बात बताओ, तुमने केमिकल कंट्रोल पढ़ा है ना, उसमें T3 T4 नाम सुना है क्या? कौन सा नाम सुना है? T3 T4। एक मिनट, नाम सुना है T3 T4? T3 T4 का डेरिवेटिव कौन है? कहाँ से आया? टायरोसिन से आया। कहाँ से आया? टायरोसिन अमीनो एसिड है ना। टायरोसिन मतलब फिनिल एलेनाइन कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। फिर ये टायरोसिन तुम्हारे शरीर में रह जाता है एज इट इज। फिर वो कन्वर्ट होता है T3 T4 में, डोपामाइन में,
एड्रेनलिन में और लास्ट मेलानिन में। मतलब तुम्हारा ये टोटल गायब हो जाता है। तुमने क्या खाया था, किस में कन्वर्ट हुआ, और इससे ये प्रोडक्ट बने, और सभी तुम्हारे अंदर है, बराबर है। हाँ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर से कौन गायब हुआ, और उसको गायब करने के लिए एक एंजाइम लगता है। वो एंजाइम लगता है बेटा, यहाँ पे लगता है एक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम होता है फिनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हाँ। और ये एंजाइम जो होता है ये आता है एक जीन से, ये आता है बेटा एक जीन से। एंजाइम कहाँ से आया, तो तुम्हारे अंदर जीन होता है, वो एक्सप्रेस होता है, उसने एंजाइम बनाया, एंजाइम ने क्या किया, समझा इतना क्या है। अब होता क्या है सुन, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अगर कभी जीन में प्रॉब्लम आया, ये जीन म्यूटेट हुआ, जीन अगर म्यूटेट हुआ तो सिंपल सी बात है सर, मेरी बात सुनना बेटा, हमारे अंदर फिनिल एलेनिन है, मैंने बोला अगर एंजाइम ने काम करना बंद किया, क्यों किया, क्योंकि जीन फॉल्टी था। कौन फॉल्टी था, जीन फॉल्टी है, तो अल्टीमेटली एंजाइम नहीं बनेगा, तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा उधर, क्या ये कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, फिर फिनिल एलेनिन ये एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। मैं बताता हूँ वो किस में कन्वर्ट होगा। ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला बंदा लीवर के अंदर ही होगा, ये वाला बंदा कन्वर्ट होगा फिनिल कीटोन में। काय में, फिनिल कीटोन, काय में, फिनिल कीटोन में। जो फिनिल कीटोन हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, फिनिल कीटोन अपने लिए जरूरी नहीं है। ये जो फिनिल कीटोन है ये यूरिन के जरिए बाहर निकलता है, किसके जरिए, इसलिए इसका नाम है फिनिल कीटोन यूरिया। यूरिया मतलब यूरिन, तो ये कहाँ से बाहर निकलेगा, यूरिन से। कहाँ से बाहर निकलेगा, यूरिन से, इसलिए बीमारी का नाम क्या है, समझा मैंने क्या बोला। दूसरी बात, ये जो फिनिलेनिन है अगर ये तुम्हारे अंदर कलेक्ट होता गया, कलेक्ट होता गया, ये उसमें कन्वर्ट होता है फिनिल कीटोन में, लेकिन अगर कुछ बचेगा तो इसका असर और प्लस इसका असर, इन दोनों का असर अपने ब्रेन पे होता है। तुम्हारे अंदर अगर फिनिलेनिन है या कीटोन है, इसका असर हमारे ब्रेन पे होगा, क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा, सो द इफेक्ट ऑन, मतलब ये बीमारी जो है ना बेटा, इसका सिम्टम्स क्या है, आईक्यू कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम है इसकी। समझ में क्या बोला, तो हाँ, ये कुछ बातें हैं। तो ये यूरिन से रिलीज हो जाता है, लिख लो इसे। अगर ये कलेक्ट होता गया, अगर ये कलेक्ट होता गया तो इसका असर होता है ऑन ब्रेन, इफेक्ट ऑन ब्रेन। याद रखना, मेंटल रिटार्डेशन।
हो गया, क्लियर है? हाँ, तो ये है PKU, सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन, PKU, सिंगल जीन म्यूटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल जीन म्यूटेशन, ये सुनो अभी मैंने क्या बोला था, इधर ही देखो ना तो। देख, अगर ये एंजाइम की कमी है, क्या कमी है, किसकी कमी है? क्योंकि केस में क्या हुआ, जीन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन इन, उससे कौन कम है, एंजाइम की कमी है, उससे क्या नहीं बनेगा। इमेजिन कर, अगर टायरोसिन नहीं बना तो क्या मेलानिन बनेगा? समझा? ये भी दिक्कतें जाएंगे ना बेटा, समझा क्या? T3 T4 इसकी भी दिक्कत जाएगी ना, तो स्पेशली टायरोसिन नहीं बना तो क्या नहीं बनेगा। तो बात होगी पिगमेंटेशन की। यू नो व्हाट इज मेलानिन? पिगमेंट। तो बात होगी पिगमेंटेशन की, इसका मतलब सर वहां पे सीधा असर होगा पिगमेंटेशन पे, इसलिए बोला गया रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, बिकॉज वहां पे कौन आया, मेलानिन। मतलब तुम्हारा हेयर का जो कलर है ब्लैक कलर वो निकल जाएगा, और स्किन में जो मेलानिन है वो भी निकल जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ टायरोसिन नहीं बना वहां पे और मेलानिन नहीं बना। और दूसरा क्या बोला था मैंने, सिम्टम्स? हाँ ठीक है सर, हो गया। चलो हो गया बेटा, ये टॉपिक है सेडिमेंटेशन, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल लिख ले, प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी के दो एग्जांपल है, एक है PKU, दूसरा लिख, दूसरा एग्जांपल ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, वो एग्जांपल था इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। तुझे याद है मैंने स्टार्च ग्रेन की बात किया था, याद है ये, जिसमें स्टार्च ग्रेन की साइज थी, लार्ज ग्रेन साइज, स्मॉल ग्रेन साइज, इंटरमीडिएट। तो एक्चुअली इसका वो भी एग्जांपल है, स्टार्च ग्रेन साइज। मतलब ये स्टार्च ग्रेन साइज में दो चीजें आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आता है और ये भी आता है। अब बताऊंगा मैं कैसे आता है, कैसे आता है बताऊंगा बेटा। स्टार्च ग्रेन साइज वो भी आता है। चलो सुनो, कैपिटल बी, स्मॉल बी। पहले बताऊंगा ये कैपिटल बी करता क्या है। बेटा कैपिटल बी जो होता है, इससे स्टार्च सिंथेसिस ज़्यादा होता है, स्टार्च बहुत बनता है, उसकी वजह से राउंड शेप का सीड बनता है, राउंड शेप का सीड बनता है, और सीड का साइज होता है लार्ज। सीड का साइज क्या है, लार्ज। सीड का साइज क्या होता है, लार्ज। समझा मैंने क्या बोला? कैपिटल बी ने क्या इंडिकेट किया, उससे कौन सा शेप और साइज, लार्ज। ये कैरेक्टर है कैपिटल बी के, बराबर है। स्मॉल बी ने क्या किया था, स्टार्च कम बनाया था, स्टार्च कम बनाया था, शेप क्या आया था, रिंकल। क्या आया था, रिंकल। और साइज क्या थी उसकी, कम। मीडियम नहीं, क्या थी, कम। उसकी साइज क्या थी, कम। समझा? तो ये है पेरेंटल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है ये? हाँ। लेकिन होता क्या है सुन, जब क्रॉसिंग होता है इनका तो डायरेक्ट मैं F1 लिखता हूँ। F1 में आता है सर कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या आया F1 में, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी आता है। और F2 जो होता है, F2 इसमें क्या क्या होता है देख, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये रेशो आते हैं। ये 2 टाइम आता है, ये 2 टाइम आता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये F2 है।
पता है ना, 4 बार 4 बने ना, ये 4 में से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो सर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला बेटा, पहली चीज नतीजा यहाँ पे ये निकला है, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके हिसाब से ये जो बंदा है, ये इसका जो साइज है, क्या इसका, ना ये लार्ज बना ना ये स्मॉल बना, ना ये लार्ज बना ना स्मॉल बना, कैसे बना? इंटरमीडिएट। क्या बना? इसका मतलब ये कौन सा डोमिनेंस था? इनकम्प्लीट। कैसे बना? इंटरमीडिएट साइज का बना ना वो, कैसे बना? इसलिए इसका नाम क्या है? ये बात समझ में आ गई तुझे? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर रहा सवाल प्लियोट्रॉपी का। तो प्लियोट्रॉपी कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? क्या होता है सुन, क्या होता है सुन, इसका मतलब है राउंड शेप, इसका मतलब होता है राउंड शेप लेकिन स्मॉल साइज, और ये काफी रिंकल शेप्स। इधर F2 की तरफ ध्यान दे, F2 की तरफ, F2 की तरफ ध्यान दे। कैपिटल डी मतलब राउंड शेप और लार्ज साइज का बनता है ये। हाँ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ। ये है कैपिटल बी स्मॉल बी ना, तो ये क्या बनता है? स्मॉल मतलब इंटरमीडिएट साइज के बनते हैं। कैसे बनते हैं? और ये होता है रिंकल। हाँ, तो इनका कंसेप्ट ऐसा है, ये भले ही इंटरमीडिएट साइज का बनता हो, कौन से साइज का, लेकिन ये राउंड शेप बनता है। क्या शेप बनता है? अब बता, मैंने 2 चीजें बोली यहाँ पे, मैंने 2 कैरेक्टर की बात बोली। शेप कैसा है? इसका भी शेप कैसा है? लेकिन इसका राउंड शेप है, राउंड शेप है। कौन सा शेप है? लेकिन ये है मीडियम साइज का। कैसा? मतलब मीडियम साइज का। ये हुआ मीडियम साइज का, मिडल साइज। मुझे नहीं लगता ये टोटल पैरेंटल कैरेक्टर में जा रहा। पूरा राउंड शेप और लार्ज साइज है ना, राउंड शेप ये पेरेंट में गया, रिंकल शेप स्मॉल साइज पेरेंट में गया, पेरेंट में गया ना। ये कुछ अलग नहीं लग रहा का? क्या है इसमें? राउंड शेप है। कौन सा शेप है? प्लस, राउंड शेप प्लस, इसमें दोनों कैरेक्टर आ गए बेटा। कितने कैरेक्टर आ गए? कौन से 2 कैरेक्टर? राउंड शेप भी आया, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। राउंड शेप मतलब पेरेंट के कैरेक्टर आया, और इंटरमीडिएट साइज मतलब कुछ अलग ही हुआ ना। मिडल साइज मतलब कौन सी साइज? इंटरमीडिएट साइज। इसलिए मैंने बोला अगर तो इसको देखेगा तो ये है बेटा प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल। मतलब वन जीन कंट्रोल विथ 2 कैरेक्टर, राउंड शेप इंटरमीडिएट साइज, राउंड शेप। समझा मैंने क्या बोला इधर? राउंड शेप 2 कैरेक्टर। ये लिखने की जरूरत नहीं तुझे, बस इतना लिखना वहां पे स्टार सिंथेसिस वाला। चल टॉपिक ओपन कर अभी, लिंकेज। या फिर एक काम कर ले, 1 मिनट, ये टॉपिक कितना बड़ा है? ये टॉपिक हो जाता अपना आज, पहले ये कवर कर लेते। वो लिंकेज पढ़ाऊंगा मैं, ये टॉपिक पहले कवर कर ले, हो जाता है ये सेट डिटर्मिनेशन करके, क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन आते नहीं है। ये टॉपिक इतना आईएमपी है नहीं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते बेटा। हाँ, सेट डिटर्मिनेशन। एक बात समझ ले, तो एक बात समझ ले,
इसका सिंपल मीनिंग है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें ऑटोसोम नहीं आएगा, इसमें ऑटोसोम नहीं आएगा। अगर आप में 22 पेयर ऑटोसोम की है, 22 पेयर काय की है, तो एक पेयर काय की होती है, सेक्स क्रोमोसोम की। एक पेयर काय की होती है, समझा? 22 पेयर का मतलब है कितने ऑटोसोम, और ये है XX जो केस होती है फीमेल में, बराबर है बेटा। और 44 ऑटोसोम प्लस XY ये केस होती है मेल में। ये तो पता है तुझे, 44 ऑटोसोम प्लस XY। तो ये जो XXXY है ना, ये डिसाइड करेगा आने वाला बच्चा क्या जेंडर का बनेगा। आने वाले बच्चे का जेंडर क्या है ये डिसाइड करते हैं, ऑटोसोम डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है, ये दोनों डिसाइड करते हैं। अब यहां मैं कंडीशन ऐसे बोलूंगा, आने वाला सेक्स डिटरमाइन करता है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें भी हेटेरो कंडीशन। कौन सी कंडीशन, जिसके पास हेटेरो कंडीशन है, जैसे XY ZW AB, ऐसे अगर कंडीशन रहती है इसको हेटेरो बोलते हैं। ये वाले लोग डिसाइड करते हैं आने वाला बच्चा क्या बनेगा। जिनके पास होमो कंडीशन है, यू नो व्हाट इज होमो कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब जिनके पास होमो कंडीशन है वो डिसाइड नहीं करेगा, जिनके पास कौन सी कंडीशन है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला जेंडर क्या बनेगा। समझ में आया? हाँ, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ उन्होंने पहले हिस्ट्री दी है। सर कौन सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री है बेटा, टिक कर ले, ये आती है एग्जाम में। हैंकिंग 1891, इन्होंने है ना कुछ कीड़ों पे स्टडी किया था, इन्होंने इंसेक्ट पे स्टडी किया था, इन्होंने इंसेक्ट पे स्टडी किया था, इंसेक्ट के स्पर्म पे स्टडी किया था, इंसेक्ट के स्पर्म पे स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने इंसेक्ट के स्पर्म पे स्टडी किया था। उसको दो तरह के स्पर्म मिले थे उस इंसेक्ट में, उसमें दो तरह के स्पर्म मिले थे, उसको दो तरह के स्पर्म मिले थे। देखो कितने तरह के स्पर्म मिले थे, उनको ये फील हुआ था कुछ स्पर्म में, कुछ स्पर्म में, कुछ स्पर्म में ऐसे कुछ बॉडी है, उस बॉडी का नाम नहीं पता उसको। उन्होंने वहां पे सिर्फ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोला, उसको क्या बोला, मतलब उन्होंने बोला 50% स्पर्म में उसको ये बॉडी दिखाई दी है और 50% में नहीं दिखाई दी है। उनको दो तरह के स्पर्म देखने को मिले, एक में वो बॉडी थी, एक में नहीं थी। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है, पहले ड्रॉ कर लो। 50% में वो था, 50% में नहीं था। वो क्या था मैं आगे बताऊंगा। ये स्टडी किसने किया था सर? हैंकिंग ने किया था। कब किया था? 1891 में किया था, इंसेक्ट के ऊपर। उसको फील हुआ कि दो तरह के स्पर्म होते हैं, एक में वो बॉडी है, एक में नहीं है। वो बॉडी है कौन सी, वो आगे बात करेंगे हम। समझा, क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट। ठीक है, उसमें एक बॉडी है सर, कौन सी है बताएंगे। हैंकिंग को बाद में तो नहीं, बाकी साइंटिस्ट ने स्टडी किया था बाद में उस चीज को। देख ले क्या बोल रही है। उनको वहां पे क्या मिली थी बेटा, एक बॉडी मिली थी। क्या मिली थी? बॉडी मिली थी। और हैंकिंग वाले जो भाई साहब है, उन्होंने इस बॉडी का नाम क्या रखा था? एक्स बॉडी। बेटा तो इस बॉडी का नाम क्या है? एक्स बॉडी। उनको बॉडी मिली थी 50% स्पर्म में, उस बॉडी का नाम क्या रखा था? एक्स बॉडी।
लेकिन उनको ये नहीं पता इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, कौन है ये। उन्होंने जैसे कोई चीज है जो नहीं पता, तो अननोन नेम हम देते हैं ना मैथ्स में, हम क्या बोलते हैं, ये एक्स बॉडी है, मतलब फलाना बॉडी है, फिलहाल नाम नहीं पता है ना, वैसे इसका नाम है एक्स बॉडी, लेकिन ये कौन है, क्या है, इसका काम क्या है, अभी तक नहीं पता। और मैंने क्या बोला तो, और कुछ सालों बाद, हैंकिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ सालों बाद ऐसा पता चला कि हैंकिंग ने जिसको एक्स बॉडी बोला था उसको फिर नाम दिया गया है एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया है? तो उसी एक्स बॉडी को फ्यूचर में क्या बोलते हैं अपन? एक्स क्रोमोसोम। उसी एक्स बॉडी को फ्यूचर में हमने क्या नाम दिया? एक्स क्रोमोसोम। समझा आपको? क्लियर है? हाँ। कितने परसेंट स्पर्म में उनको ये दिखाई दिया था? 50%, और 50% में नहीं। ठीक है बेटा, चलो इतना समझ में आया सर। उस एक्स बॉडी का नाम है सर एक्स क्रोमोसोम। चलो नेक्स्ट। तो सर इसमें आईएमपी क्या था? वो रिसर्च आईएमपी था, हैंकिंग वाला, बाकी इतना आईएमपी नहीं है। देख बेटा, बहुत सारे इंसेक्ट में द नंबर ऑफ इंसेक्ट जो होता है मैकेनिज्म से डिटर्मिनेशन का, वो होता है एक्सो टाइप। एक्सओ टाइप। सर ये क्या है एक्सो टाइप? जैसे कि ट्वाइस ए फॉर ऑटोसोम, ए फॉर प्लस एक्सओ, ये इंसेक्ट का प्रकार है। एक्सओ, ओ माने यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंगल एक्स है। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। और ये सर काय में मिलता है? ये मिलता है बेटा एग्स में। कहाँ मिलता है ये? इंसेक्ट के एग्स में। कहाँ मिलेगा ये? इंसेक्ट के एग्स में। इतना समझा मैंने क्या बोला तो? क्लियर है क्या? कुछ एग्स में इंसेक्ट के, कुछ एग्स में क्या मिला उनको? ये कौन है? ऑटोसोम्स, प्लस ये कौन है? एक्सो। मतलब वहां पे कितना एक्स है? सिंगल एक्स। ओके। Eggs fertilized by the sperm having the X chromosome become the females, and those fertilized by the sperm do not have X chromosome become the male. ओके okay. छोड़ो इसको, ये पढ़ने की जरूरत नहीं इतना। हाँ, ये टिक कर, ये आईएमपी कर। ग्रास ऑफर्स इंसेक्ट है कि क्या है? ये इंसेक्ट है। ग्रास ऑफर में कौन सा प्रकार है? हाँ। सुन, टिक कर ले, क्या है ग्रास ऑफर में? ग्रास ऑफर में जो मेल होता है ना, ये आता है ऑटोसोम प्लस एक्सओ, ये आता है ग्रास ऑफर। सर फीमेल में क्या है? टिक कर बेटा, फीमेल में है ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ये प्रकार आता है ग्रासोफोरस का, ये आईएमपी है। लिख लो वहां पे ग्रासऑफर्स। तो ग्रासऑफर एक इंसेक्ट है, उसका प्रकार है सर एक्सओ। हो गया? आईएमपी क्या है इसे? तो ग्रासऑफर है सर, ग्रासऑफर आता है सर एक्सओ में, और ये मेल से बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे आने वाला जेंडर कौन डिसाइड करेगा, मेल बनेगा फीमेल बनेगा? मेल। हेट्रो कौन है? हेट्रो माने उसके पास एक ही कंडीशन है ना, इस पर तो एक ही ऑप्शन है। मैमल्स में कौन सा टाइप आता है? मैमल्स में एक्स वाई। मैमल में कौन सा है? मैमल में स्पेशली कौन? मैन, मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं वो।
मैमल्स में ह्यूमन का एग्जांपल लिया ना, कौन है अपने टाइप क्या है अपना, एक्स वाई, क्या टाइप है अपना, एक्स वाई टाइप है। सर ये क्या है, मेल हेट्रोगैमेटी। बेटा ये सिंपल है, मैंने ऑलरेडी बताया था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसका सिंपल मीनिंग है, मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होना, या फिर एक्स ओ होना, या फिर जेड डब्ल्यू होना, ये मेल में होना। क्या बोलते हैं इसको हम, हेट्रोगैमेटी। क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है अलग क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम। व्हाट इज हेट्रोगैमेटी, डिफरेंट क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम, हाँ इसको बोलते हैं बेटा हेट्रोगैमेटी, इसको बोलते हैं हेट्रोगैमेटी। तो इसलिए ये कंडीशन आती है मेल में, ठीक है। वैसा ही बेटा फीमेल, फीमेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी। सर ये क्या है, फीमेल में डिफरेंट क्रोमोसोम होना। जैसे एग्जांपल जेड डब्ल्यू, ये बर्ड फीमेल में होता है। जेड डब्ल्यू कहाँ रहता है, ये हेट्रोगैमेटी है बेटा। जैसे ए बी, ये कौन है, बर्ड हेट्रोगैमेटी, मतलब फीमेल में डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होना। समझ में आया, इसको बोलते हैं अपन फीमेल हेट्रोगैमेटी। चलो यहाँ से अब शुरुआत करते हैं, मैं आपको वन बाय वन चीजें समझाऊंगा, देखते जाओ इधर। पहले ह्यूमन की बात करते हैं। बेटा देख इधर, ह्यूमन, ह्यूमन में होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे होता है सर, वी हैव 44 ऑटोसोम प्लस, ये डिपेंड करता है मेल है कि फीमेल है, ये मेल है कि फीमेल है। यहाँ मैं बात करूंगा मेल की, यहाँ मैं बात करूंगा फीमेल की, ठीक है बेटा, मेल और फीमेल की बात करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 ऑटोसोम, 44 की बात करते हैं, 44 ऑटोसोम एक्स वाई क्रोमोसोम, ये मेल हुआ। 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल है, बराबर है। तो ये है उनका डिप्लॉयड कंडीशन। तुझे लगता है ये 46 क्रोमोसोम है, कितने हैं, तो कौन से आते हैं कंडीशन, डिप्लॉयड। क्या आता है, अब ये जो मेल है वो दो प्रकार के स्पर्म बनाता है। कितने प्रकार के स्पर्म, इसने किया मियोसिस, यहाँ होगा मियोसिस, डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, मियोसिस। कितने प्रकार के स्पर्म, दो। एक स्पर्म बनेगा 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाला, ये पहला स्पर्म। दूसरा प्रकार का स्पर्म कौन सा है, प्लस वाई। कितने प्रकार के स्पर्म है, दैट इज मेल हेट्रोगैमेटी, गैमेटी, ठीक है। इधर होमोगैमेटी आएगा फीमेल में। सर कैसे, खुद देख ले, 22 ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये एक्स है बेटा। इधर क्या है बेटा, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये भी कौन है, एक्स। तो एक्स कैसा है, सेम है। प्रॉब्लम कहाँ है, स्पर्म में है। कितने प्रकार के स्पर्म है, दो प्रकार के स्पर्म है, समझ में आया ना। हाँ, अब मुझे बता, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, देख बेटा इधर देख, ये एक्स है, ये एक्स है। इस एक्स के अंदर कंडीशन क्या है, इसके अंदर कंडीशन है सर, इसके अंदर कंडीशन है सर 22 ऑटोसोम प्लस सिंगल एक्स क्रोमोसोम। क्योंकि ये एक्स है, एक्स में ऐसे रहता है ना, 22 और 1 23 हो ना, फिर ये कौन है, ऑटोसोम। तो इसको मिलने वाला स्पर्म जो होता है वो डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी का है। ये स्पर्म है और ये स्पर्म है, दो स्पर्म है, ठीक बेटा, दो स्पर्म है। डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म इससे मिल रहा है। अगर मैंने बोला 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, अगर ये स्पर्म इससे मिला तो कौन बनेगा, डॉटर। अरे ये इससे मिला तो कौन बनेगा, डॉटर बनेगा ना। मेल का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, कौन बनेगा, डॉटर। लेकिन अगर ये आया तो 22 ऑटोसोम प्लस वाई, एक्स एंड वाई, कौन बनेगा, सन। डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म इससे जुड़ रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो हु डिसाइड अपकमिंग सेक्स इन ह्यूमन बीइंग, मेल। कौन डिसाइड किया, मेल। ऐसा होता है। और पुराने जमाने में हम फीमेल पे वो ब्लेम करते थे,
तुमने बच्ची को जन्म दिया। हालांकि कितनी गलत बात है ये, है ना। क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहा? हाँ हाँ, जाओ जाओ। पहले मुझे लगा कि मैंने मेल को बुरा बोला तो जा रहे हो क्या तुम घर? मैंने ये क्यों घर जा रहे हैं? मैंने मेल को बुरा बोला तो घर जा रहे होंगे। कल के टेस्ट बोला था मैंने, हाँ सिंगल मास के टेस्ट बोला था मैंने कल 11 बजे। तुम 12 बजे थे ना? हाँ। ठीक है, तो ये बात हो गई सर ह्यूमन बींग्स की। ये बात हो गई ह्यूमन, मैंने डायरेक्ट पढ़ा दिया, घर जाके पढ़ लेना उसको अभी। दूसरी बात, स्पर्म इससे अगर जुड़ेगा तो 22 ऑटोसोम प्लस 22 ऑटोसोम, बेटा कितने बनेंगे इधर देख लेना, 44। और ये क्या बनेगा, एक्स और एक्स। समझान तुझे, जाइगोट में क्या बनेगा, तो 22 प्लस 22 कितना बनेगा, 44। हाँ, ये हो गया बेटा मेल की बात। अब आते हैं बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स, वो मेल कैटेगरी आप पढ़ लेना, मतलब ह्यूमन बींग्स का। बर्ड्स, बर्ड में अलग है सर। बर्ड में जो मेल है और फीमेल है, मेल होता है सर होमो और फीमेल होता है हेट्रो। मेल क्या होता है, होमो, फीमेल क्या है, हाँ। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, 2 ऑटोसोम प्लस ZZ, 2 ऑटोसोम प्लस ZW। ठीक है बेटा, अब इसको हम कैटेगराइज करेंगे। पता है इस मेल के एक ही प्रकार का स्पर्म बनेगा, एक प्रकार का स्पर्म, सर कौन सा, ऑटोसोम प्लस जेड, बराबर है बेटा। क्या है, ऑटोसोम प्लस जेड। कितने प्रकार के स्पर्म बने, एक ही प्रकार का बना, लेकिन फीमेल में कितने प्रकार के एक बनेंगे, 2। कौन सा, ऑटोसोम प्लस जेड, ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू। मतलब कितने प्रकार के एग्स बने, तो हु डिसाइड अपकमिंग सेक्स, ऑब्वियसली फीमेल। समझा ना। हाँ, क्रॉसिंग तुझे पता है कैसे होती है, अगर ये इससे क्रॉस हुआ, ऐसे में कर सकते हैं ना, ये इससे क्रॉस हुआ क्या बनेगा, ये इससे क्रॉस हुआ क्या बनेगा, टॉइस ऑटोसोम प्लस कौन है ये, मेल। समझा, ये मेल है सर, ओके। ये इससे क्रॉस हुआ, बता कौन बनेगा, प्लस ZW, कौन बनी, फीमेल। ऐसा ही इनका हाल है, मैं ऐसे कंटिन्यू करना। समझ में आया इतना क्या है, ओके। ये बर्ड्स का था बेटा। तो बर्ड में फीमेल इज डिसाइडेड, फीमेल डिसाइड करती है, बर्ड में फीमेल डिसाइड करती है। सिर्फ इतना लिख लो, बर्ड में है क्या एनसीईआरटी में एग्जांपल, बर्ड का है क्या, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट, एटलीस्ट इतना तो लिख लेना, ZZ कौन है, मेल है, ZW फीमेल है, इतनी बात पता है ना। हाँ, चलो लास्ट, उसमें सर हनी बी का एग्जांपल है, एक हनी बी का एग्जांपल है, और उस कंसेप्ट का नाम है हैप्लोडिप्लॉइड। क्या एग्जांपल है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड सेक डिटर्मिनेशन। तू पहले हनी बी के बारे में जान ले। इसमें रहते 3 मेंबर, हनी बी हैज 3 मेंबर, one is the male is called as drone, second female queen, और एक होता है वर्कर फीमेल। बेटा 2 फीमेल रहती है, कौन कौन सी, क्वीन वर्कर,
दो फीमेल होती है, कौन कौन सी? क्वीन और वर्कर। ड्रोन कौन है? मेल। ड्रोन का क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, याद रखना। ये हैप्लॉइड है, नंबर कितना है इसका? 16। तो मेल क्रोमोसोम नंबर 16, क्वीन 32, वर्कर 32। मतलब फीमेल हैज क्रोमोसोम नंबर 32 बट मेल हैज 16, दैट इज हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, याद रखो। क्वीन जो होती है उसका मेन काम है अंडे देना, तो ये होती है फर्टाइल। क्या होती है ये? वर्कर अंडे दे नहीं सकती है, ये सिर्फ वर्क करती है, हनी कलेक्ट करना, घर बनाना, है ना, हमें काटना। ये है स्टेराइल। कैसी है ये? स्टेराइल। तो उसके हिसाब से बात करेंगे। ये अलग केस है, यहां ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड है। तो प्रोसेस देखते हैं, हो गया लिखना आपका? कल के एग्जाम में टॉपिक आएगा ये, जितना मैंने पढ़ाया। इसमें मैं लिंकेज नहीं कवर किया, लिंकेज वो टेस्ट में नहीं आएगा तुम्हारे। हाँ, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देख ले बेटा, अभी क्या होगा। सर ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। फीमेल में नंबर कितना है बेटा क्रोमोसोम का? 32। मेल में 16। 32 का मतलब ये कौन से हालत में है? डिप्लॉइड। ये एप्लॉइड। जहां जहां होता है डिप्लॉइड कंडीशन, जहां जहां होता है वहां पे होता है बेटा मियोसिस। क्या होता है? मतलब इसका क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस के बाद कितने गमिट, यहाँ पे जो गमिट मिलेंगे, वो गमिट जो मिलेंगे वो दो प्रकार के एक्चुअली 4 मिलते हैं, लेकिन मैं 2 की बात करूंगा। जो गमिट बनेगा सर वो मिलेगा N16। दूसरा भी क्या मिलेगा बेटा? ये कौन मिल गए? गमिट्स। सिंपल सी बात है। 32 का क्या होगा? तूने मियोसिस किया ना, नंबर क्या हो गया? हाफ। 16 16 कितने गमिट बने? 2। चल ध्यान दे इधर, ये मेल है ऑलरेडी, इसका नंबर क्या है? हैप्लॉइड। क्या है? और हैप्लॉइड का मियोसिस नहीं होता, याद रखना। हैप्लॉइड का और हैप्लॉइड नहीं हो सकता ना, हैप्लॉइड का और आधा नहीं हो सकता। तो इसका होगा बेटा माइटोसिस। क्या होगा? क्या होगा? और इससे मिलेगा तुझे वापस वही नंबर, कौन सा? N16। क्या मिलेगा? एक बार देख ले मैंने क्या इधर किया था। उधर मैंने किया मियोसिस, इधर किया मैंने माइटोसिस। उधर किया मियोसिस, इधर किया मैंने माइटोसिस। यहाँ कितने गमिट मिले? 2। यहाँ पे कितना मिला? 1। अब क्या होगा सुन ले। ये है सर फीमेल से आया हुआ गमिट, और ये है मेल का गमिट, बराबर है। ये गमिट किसका है? फीमेल। ये गमिट किसका है? इनका क्रॉसिंग कर ले। फीमेल गमिट, मेल गमिट, फीमेल गमिट, इसको क्रॉसिंग कर ले। बता क्रॉसिंग में क्या मिलेगा? अरे 16 + 16 और 32 में मतलब 2n ना, मतलब ये कौन बनेगी? ये कौन बनेगी? समझा कि नहीं समझा? 32 है ना, मतलब कौन बनेगी? 32 नंबर किसका है? फीमेल का है। बन गया? हाँ। तो यहाँ पे हो चुका है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, यहाँ हो चुका है फर्टिलाइजेशन। आगे वाला कंसेप्ट देख। सर एक गमिट बचा ना इधर, इधर ये बचा, इसको फ्यूजन के लिए कुछ है नहीं, ये फीमेल गमिट है। कौन सा गमिट है ऐसा? इसको फ्यूजन के लिए कुछ बचाएगा इधर, तो ये बंदा क्या करेगा? खुद को कन्वर्ट करेगा एज इट इज। एज इट इज खुद को कन्वर्ट करेगा, एज इट इज खुद को कन्वर्ट करेगा एज N16 करके। मतलब यहाँ पे होता है पार्थिनोजेनेसिस। नाम सुना है तूने? ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? यहाँ बेटा ये गमेट डायरेक्टली एन में कन्वर्ट होता है, और तुझे पता है ये अगर इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये कौन है? 16 मतलब कौन होता है? मेल। 16 मतलब कौन है? ये एज इट इज बन जाता है। 16 नंबर आया ना, तो ये गमेट काय में कन्वर्ट होगा? मेल में। ऐसा होता है, समझा आपको? ये गमेट काय में कन्वर्ट होगा? मेल में। ऐसा ये कंसेप्ट है। क्लियर हुआ? है क्या लिखा हुआ उधर? एनसीईआरटी में है क्या?
हाँ